कपड़े की दुकान क्यों नहीं चलते? कपड़े के दुकानदार क्यों परेशान रहते हैं? जब आप देखें तो मंदा है। क्यों मंदा है? नमस्कार, मेरा नाम के जायसवाल है। आज कपड़े के व्यापारियों के लिए एक ये प्यारा सा वीडियो है। इस वीडियो को प्रॉपर एक स्टेप भी मत स्किप किए बिना आप पूरा अगर देख लेते हैं तो आपकी दुकानदारी यूं ही चलने लग जाएगी। या तो आप पुराने दुकानदार हो या नया कपड़े का बिजनेस करने जा रहे हो, दोनों के लिए वीडियो शूट करता है। आप इस वीडियो को बड़ा सीरियस होकर सुनिए। इस वीडियो को देख आपको कोई पुराना दुकान में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा एड ऑन करना है, कुछ जोड़ना है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपकी दुकान के अंदर में लोग कम आ रहे हैं, फुटफॉल बढ़ानी है। पहला काम तो फुटफॉल बढ़ानी है। पूरा का पूरा ये वीडियो ही मेरा फुटफॉल के ऊपर है कि आप किसी भी हाल में अपने दुकान के अंदर में फुटफॉल बढ़ाइए, लोगों को ज़्यादा अपने दुकान में लाइए। लेकिन लाएंगे कैसे? आप कहने से तो आएगा नहीं, कोई रिश्तेदार तो आएगा नहीं। और अगर आपका रेट सही नहीं, क्वालिटी सही नहीं, तो सब कस्टमर एक बार ख़राब भी हो चुके हैं, दुकान पर आना पसंद कर नहीं रहे। अब आप दुकान बदलने की सोच रहे हैं कि कपड़े की दुकान बंद करके मैं दूसरे दुकान खोल दूं, तो ये मैदान से भागना कोई उपाय नहीं है। ये वीडियो आपको दुकान चलाने में बहुत मदद करेगी और 100% चलेगी दुकान आपकी। आप एक पहला काम करिए, आप एक छोटा सा लिस्ट बनाइए। वो लिस्ट मैं बता रहा हूं आपको। आपका कपड़े का जो भी दुकान हो, कपड़े का दुकान है कोई बात नहीं, कपड़े के अंदर में क्या आइटम रखे हैं वो हमें नहीं पता है। आप जो भी कपड़ा रखे हो अपना रखे रहिए। हम आपको इसके साथ में 10 आइटम और बता रहे हैं। कपड़े के 10 आइटम और रख लीजिए। और वो 10 आइटम का जो रेट होगा वो उसमें प्रॉफिट वाला रेट नहीं होगा। आप उस कपड़े का लिस्ट बनाइए। उस कपड़े का लिस्ट में अभी आपको लिखवा देता हूं, आप नोट कर लीजिए या वीडियो 2-3 बार चलाकर दोबारा नोट कर लीजिएगा। उन कपड़ों को आप दुकान में रखिए और उन कपड़ों के अंदर प्रॉफिट नहीं लेना है आपको। बाकी जैसे अपना चल रहा है। अगर रेट आपका महंगा हो तो अगर आप रियलाइज़ किए होंगे कि हम ज़्यादा महंगा बेच रहे थे तो आप कम करिए। 30% से कम तो कोई भी नहीं रखता। 20 से 30% की मार्जिन रख के कपड़ा पर काम करिए। अगर आपको 50, 60, 70 पर रखे हो तो इसको सुधार कर लीजिए। आप अपने कपड़े की मार्जिन अभी अगर दुकान बंद हो रही है तो 20 से 30 के बीच में रखिए। अब आपको करना क्या है, मैं 10 आइटम का नाम बता रहा हूँ। ये 10 आइटम आप लिख करके आप चले जाइए। आप होलसेल मंडी, मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए मैं दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली के आप होलसेल मंडी में चले जाइए, जहाँ भी गांधीनगर से लेते हो या जहाँ से भी कपड़े लाते हो उनके पास जाइए और ये 10 आइटम लेकर उनके से बोलिए कि मैंने ये होलसेल का काम शुरू किया, ये मेरे को सैंपल चाहिए, इसका इतने आइटम का सैंपल चाहिए मुझे। अगर ये मैं बिजनेस मैं ऑर्डर लूँगा, इस सैंपल को दिखाकर मैं ऑर्डर लूँगा। अगर ऑर्डर मिलता तो मैं और आपको ऑर्डर दूंगा, ये चाहिए आइटम। आप ये मत बोले कि मेरे पास दुकान है और मैं बड़ा बिजनेस करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं होलसेल काम करना है बस, ऐसे। अब ये सारे आइटम को उठाइए। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या आइटम है। पहला टॉवेल। टॉवेल ऐसा आइटम है जो हर घर में यूज होता है, हर आदमी यूज करता है। पहला टॉवेल। दूसरा सॉक्स ले लीजिए। सॉक्स में लेडीज और जेंट्स दोनों रख सकते हैं। चुन्नी ले लीजिए, लेडीज चुन्नी होती है। साड़ी ले लीजिए जो कॉमन होती है, उसमें कोई साइज का ऊपर नीचे नहीं होता है। और पेटीकोट ले लीजिए, ये भी कॉमन सा होता है। धोती ले लीजिए जो जेंट्स लोग यूज करते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं धोती ज़्यादा चलता है, शहर में रह रहे हैं तो धोती मत रखिए, यहाँ पर कोई और आइटम रख लीजिए। आप एक बेडशीट रख लीजिए जो कॉमन है, उसमें कोई साइज़ का चेंज नहीं होता, या डबल रखिए या सिंगल रखिए, कोई भी रख लीजिए आप अपने पास में। हैंकी रख सकते हैं, जेंट्स का और लेडीज़ का हैंकी रख सकते हैं। और उसके साथ में आप रख सकते हैं फ्री साइज ब्लाउज आते हैं, वो रख सकते हैं, जो कोई भी यूज कर सकता है, जो उसको अपना अल्टर करा करके पहन सकती है। और उसके साथ आप कोई भी दुकान हो, एक लेडीज पर्स रख लीजिए। ये 10 आइटम आप रख लीजिए। 10 आइटम आप लेने जब जा रहे हैं तो ये बनाइए कि ये इसको सबको थोड़े थोड़े 12-12 पीस रखिए, बस 12-12 पीस। जैसे कुछ आइटम सॉक्स है तो 12 दर्जन रख लीजिए, रुमाल है तो 12 पैकेट रख लीजिए। बाकी ये 12-12 पीस रख लीजिए। अब इन सारे, जैसे आपने प्लान किया दिल्ली में हमारा सामान और आना है, तो अब बाकी सामान लेने गए तो ये सामान और लेकर आइए, जिससे कि आपको इस पर एक्स्ट्रा खर्चा ना पड़े और सामान के साथ ये सामान आ जाए। अब सपोज आपने तौलिया लिया, तौलिया आपने लिया, आपको पड़ा 100 रुपये का। आप यहाँ पर लाकर पहले से 150 या पौने 200 रुपये में बेच रहे होंगे, तो अब आपको क्या करना है कि ये 100 रुपये का तौलिया लाकर 100 रुपये में बेचना है। इसमें प्रॉफिट नहीं कमाना। जो हमने 10 आइटम बताया है इसके अंदर में प्रॉफिट नहीं कमाना है आपको इस 10 आइटम के से आप कस्टमर का अट्रैक्शन चाहिए। आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, फुटफॉल बढ़ाना है। ये 10 आइटम का आप पोर्टफोलियो बनाइए, सबका फोटो खींच लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है, ये 10 आइटम है, ये लोकल नहीं होना चाहिए।
ये ब्रांडेड होना चाहिए, ऐसा ब्रांड होना चाहिए जो ऑनलाइन बिकता हो। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर देख लें कि ये बिक रहा है और वो आइटम आपको रखना है। और अब आपको क्या करना है, जो ऑनलाइन बिकता है उससे सस्ता माल बेचना है आपको, ऑनलाइन से सस्ता। इस समय मार्केट पूरी जो गैदरिंग है वो ऑनलाइन की तरफ भाग रही है और उन्हीं ऑनलाइन को अपनी तरफ लाना है आपको, वापस फिर से अपने रूट ट्रैक पर लाना है। तो अब आप ये आइटम जो ऑनलाइन बेच रहे हैं वो भी बिना प्रॉफिट के नहीं बेच रहे हैं। आप जब बड़े बड़े होलसेलर के साथ आप उठा के लाए हुए हैं तो आपको भी ये ऑनलाइन से सस्ता पड़ेगा और आपको ये सामान ऑनलाइन से सस्ता बेचना है, ये 12 आइटम। अब इसका बेचने का ऐसा नहीं कि आपने दुकान में लाया और दुकान में कहीं भी छुपा दिया, अलग अलग रख दिया, किसी को बताया नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब आपकी एक्चुअली दुकान बंद हो रही है, दुकान बिल्कुल मंदी हुई पड़ी है, इसलिए इतना जगह के लिए आप एक डिस्प्ले बनाइए। जैसे मेरा पीछे एक बोर्ड बना है, ऐसे कोई एक साइज का बना लीजिए बड़ा सा, उसके अंदर में ये सारे का सैंपल लगा दीजिए और सब पर रेट लगा दीजिए। उसके साथ में ना हो तो एक अलग से बोर्ड पर इसका फोटो लगा के प्रिंट निकलवा कर प्रिंट पर तौलिया 100 रुपये का, सॉक्स 15 रुपये का, इसी तरह अपने हर आइटम का नाम लिख करके आप रख दीजिए। और ये बनने के बाद में ये तो दुकान पर जितने लोग आ रहे हैं उतने ही देखेंगे। अब आपको क्या करना है, एक बार पॉम्पलेट छपवाना है, पॉम्पलेट छपवा करके दिखना है कि ऑनलाइन प्राइस इतना, ऑनलाइन प्राइस 150 रुपया, ओवर प्राइस 100 रुपया टॉवेल। इसी तरह साड़ी ऑनलाइन प्राइस 300 रुपया, ओवर प्राइस 200 रुपया। इस तरह करके आपको चलने हैं और ये लगाकर एक पॉम्पलेट बनवाने, पॉम्पलेट बनवा करके अपने सोसाइटी में, न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पर डालने हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इस तरह के ग्रुप में डालने हैं आपको। जैसे आप डालते हैं तो आपके पास एकाएक गैदरिंग आएगी, लोग आएंगे। जब लोग आएंगे तो उस समय आपको एक ही बात ध्यान देना है, ये गैदरिंग बड़ी मुश्किल से आपने तैयार किया है, आ रहे हैं, उसके पहले आपके जो पुराने सामान थे उसको थोड़ा साफ सफाई करवा देनी है कि बढ़िया सेटिंग बढ़िया करवा दें और उनकी जो रेट थी, रेट अपना 20 से 30% की मार्जिन पर रख लें। अगर आपने महंगा बेचा है तो, और अगर कम में बेचा है तो ठीक है। कुछ ऑड हो गए हों, कुछ फैशन चेंज हो गया हो, उन सामान को थोड़ा पीछे हटाएं, नए फैशन के साथ रखें। जैसे ये गैदरिंग आए आपके पास में, उनको लगे ये दुकान बहुत अच्छी है, सामान बहुत अच्छे हैं और इनका रेट भी अच्छा है। अब आपने इतने सारे सामान लगा रखे हैं, 10 आइटम वो कस्टमर लेते हैं, तो वो अब क्या होगा कि ये लेडीज, अक्सर लोग खरीदारी लेडीज आइटम कपड़े का खरीदारी मोस्टली लेडीज करती हैं, जेंट्स कभी कभी करते हैं, जेंट्स का भी खरीदारी लेडीज ही करती हैं आजकल। तो लेडीज लोग जाएंगे और लेडीज क्या करते हैं, अपना सामान लेते ही अड़ोस पड़ोस, अपने सहेली और सबको ये जरूर बताती हैं। जैसे बताएंगे हमने इस दुकान से लाया और ये इतने का मिल रहा है, ये ऑनलाइन से भी सस्ता दे रहे हैं ये लोग। तो जैसे ये आपका हुआ ना लोकल, वोकल फॉर लोकल, तो आपका वोकल एडवर्टाइज हो रहा है, मुंह से माउथ एडवर्टाइज हो रही है। तो ये एडवर्टाइज सबसे बढ़िया होती है। अब आपकी गैदरिंग शुरू हो जाएगी और दुकानदारी यहीं से चल पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, देखिए, अब आप सोच रहे होंगे ये 10 आइटम जो था, 10 आइटम में क्या मुझे समाज सेवा ही करनी है क्या हमेशा? नहीं, समाज सेवा नहीं होगी। ये समाज सेवा आपकी धीरे 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 खत्म हो जाएगी। कैसे? इसकी डिमांड बढ़ने लग जाएगी आपके पास में। आप 12-12 पीस लाए थे, जैसे ही आपके पास 7-8 पीस बचा, 6-6, 7-7 पीस बचा, आपको लगा कि अब डिमांड में आ रही है, आप अगली बार जाके 24-24 पीस उठा लीजिए उससे तुरंत, और फिर इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसको 48 पीस। अब जहां सामान उठा रहे थे उनको भी पता चल जाएगा रियल में ये होलसेल का काम किया इन्होंने, क्योंकि ये 12 पीस लेकर गए, अब इनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो वो आपका रेट कम करने लग जाएंगे फिर, क्योंकि 12 पीस का रेट कुछ और होता है और 120 पीस का रेट कुछ और होता है। जो रेट का डिफरेंस आएगा वो आपकी प्रॉफिट यहीं से शुरू हो जाएगी आपकी। फिर आप उनसे बोल सकते हैं, देखो जी अब मैं मार्केट में देने लग गया हूँ और मुझे कुछ मार्जिन चाहिए क्योंकि मुझे बच नहीं रहा, मैं क्वांटिटी भी ज़्यादा उठा रहा हूँ, और वो देने लग जाते हैं। उनको पता हो जाता है कि अब ये दुकान हमारा एक बहुत बढ़िया पार्टी हो गई तैयार, अब इनको हम अच्छे रेट पर देना चाहिए, तो वो आपको कम रेट पर देने लग जाते हैं और आपका यहाँ से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए 10 आइटम की वजह से ये पीछे के जितने आइटम आपके ब्लॉक हो रहे थे वो सारे निकलने लग जाते हैं, फिर से आपका बिजनेस एक ट्रैक पर आ जाता है। तो इस मेरे बताए हुए जो बात को फॉलो करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।